एवरीवन, दिस इज मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ सेजिटेरियस के लिए। सो देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए क्या आने वाला है इन 2 हफ्तों के टाइम में। कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ, ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड किए हैं, कलर कार्ड ऐड किए हैं, लेकिन चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए क्या आने वाला है इन 2 हफ्तों के टाइम में। टेरेस से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। लेट्स बिगिन। द डेविल, 7 of Cups, the Magician. एक सेकेंड, मुझे एक नहीं एक्चुअली 3 कार्ड्स लेने दें, उसके बाद मैं बात करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ा फिशी भी लग रहा है। बट लेट्स रिकन्फर्म द मैसेज फर्स्ट, जिसके बाद हम बात करते हैं। वाओ, फिशी जो मुझे लग रहा था वैसा कुछ नहीं है, थैंकफुली। सो बेसिकली मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक इंसान है जो कि आपको शायद स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो देयर इज समबडी इन योर लाइफ जो कि आप में इंटरेस्टेड है, जो कि जिसके साथ शायद आपका पास्ट रह चुका हो, शायद वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो अपनी लाइफ में, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपको या तो स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पे या फिर नज़रें जमाए बैठा है आपके ऊपर। आप और ये इंसान डेफिनेटली इस टाइम के अंदर ज़रूर एक दूसरे से बातचीत करने वाले हो, चाहे ये आपसे दूर है चाहे ये करीब है, लेकिन डेफिनेटली आप और ये एक दूसरे से बातचीत करोगे। कुछ लोगों के लिए आपका एक्स हो सकता है जिनके साथ आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रह चुका हो। अदरवाइज अगर ये कोई आपका एक्स नहीं है तो डेफिनेटली ये आपको सेक्सुअली बहुत एडमायर करते हैं। जो भी ये एक इंसान है, ये आपको फैंटासाइज करते होंगे, जो भी कुछ इस तरह से इनके माइंड में, दिलो दिमाग में ऐसा कुछ आपके लिए चलता रहता होगा फॉर श्योर। और मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती हैं, हो सकता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप और ये इंसान डेफिनेटली सोलमेट हो। किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों बेसिकली डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर हो नो मैटर व्हाट हैज़ हैपेंड। कुछ भी हुआ हो सकता है पास में आपकी ब्रेकअप की रीज़न, हो सकता है कि करंटली भी आपके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा हो, या कोई डिटैचमेंट है या कुछ इस तरह की चीज़, या अगर आप कमिटमेंट, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे इन्होंने आपको छोड़ा था फॉर समबडी एल्स में भी, जो भी रीज़न रहा है, लेकिन अब ये आपको चूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी डेफिनेटली है कि ये आपको चूज़ कर रहे हैं ना। उसके 2 रीज़न हो सकता है कि हो सकता है इनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों, बहुत ज़्यादा ऑफर्स हों, लेकिन इन्होंने आपको चूज़ किया या ये आपको चूज़ करेंगे। अदर देन दैट ये भी हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको छोड़ा हो किसी और के लिए, लेकिन नाउ वो आपके पास वापस आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका एक न्यू चैप्टर इस इंसान के साथ शुरू हो रहा है। हो सकता है कि ये आपके कोलीग में कोई हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो कि आपको सीक्रेट एडमायरर हो और आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, और ये जो भी करना चाहते हैं विद यू, ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, जो भी ये करना चाहते हैं, एक नया एक बिगिनिंग लेके आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, वो डेफिनेटली ये ले आएंगे इस टाइम के अंदर। और ये काफ़ी हद तक इस सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे थे। तो डेफिनेटली आप इनके माइंड में काफ़ी टाइम से हो। ऐसा नहीं है कि इसी टाइम के अंदर ये कुछ ऐसा सडन चेंज आ जाएगा, नहीं। ये काफ़ी टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहे थे दूर से, लेकिन परसू नहीं किया, लेकिन इस टाइम फ्रेम के अंदर ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं और बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्टिव होंगे, और आप भी आपको लेकर ये अट्रैक्टेड फील भी कर रहे होंगे। काफ़ी म्यूचुअल एनर्जी है सेक्सुअली, आप दोनों बहुत ज़्यादा एक आइडियल फिगर और एक आइडियल हैंडसम हंक, उस तरह की मुझे लग रहा है कि सिचुएशन होगी। बहुत ही आइडियल कपल रहेगा आप दोनों का। उसके अलावा आप दोनों के दरमियान में सेक्सुअल कनेक्शन भी बनेगा इस टाइम के अंदर ही, और कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन है आपके एंड से हो सकती है एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, और उनके एंड से भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिकली इट्स कमिंग फ्रॉम दैम, क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझे नहीं लग रहा कि इसमें ज़्यादा हैं।
क्योंकि ये आपको चूज़ कर रहे हैं, सो इट्स मोर लाइक दैट। लेकिन अगर एनर्जीज बिल्कुल रिवर्स हैं आपके लिए, तो हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी ऑफर्स थी और आपने इनको चूज़ कर किया, या आप इनको चूज़ करोगे। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी कि उनके पास या तो चॉइसेस थी ऑप्शन से, या फिर उन्होंने किसी और को पहले चूज़ किया, पहले भी उनके पास चॉइस थी, ऑप्शन थे, और अब वो आपको चूज़ कर रहे हैं। सो ऑरेकल ऐड करते हैं, देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप दोनों की आप दोनों के दरम्यान में हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी आ चुकी हो पहले इन द पास्ट, जिसको अब फाइनली आप दोनों रिलीज कर सकोगे। नेगेटिविटी किसी भी तरह से हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई और इंसान हो सकता है, बट जो भी था एक एक ब्लॉक आप दोनों के दरम्यान में था, जो कि अब रिमूव हो जाएगा और अब आप दोनों एक दूसरे को परस्यू कर सकोगे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। अच्छा, अगर इन्होंने आपको पास पे छोड़ा किसी रीज़न की वजह से, ये डेफिनेटली जब आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं इस टाइम पे, तो ये आपको डिस्क्लोज करेंगे कि क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, और क्यों इन्होंने जो भी किया वो किया। तो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आएगी इस कनेक्शन में, और फिर आप दोनों का कनेक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी हो चुका है, आपका और इनका जो है टाइम अपार्ट जो था वो हो चुका है। सेपरेशन आप लोगों ने गो थ्रू कर ली है। अब मुझे लगता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू कम बैक टुगेदर। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली हो और उनके साथ इनके बच्चे भी हों, और जब ये आपके पास वापस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो ये सेपरेशन लेकर वापस आ रहे हैं, या फिर यहाँ पे जो सेपरेशन की बात हो रही है, अगर इनकी शादी नहीं हुई थी तो ये डेफिनेटली आपका जो भी सेपरेशन रहा उसके बाद ये आपके पास वापस आ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी के लिए या तो ये इंसान ऑलरेडी शादी कर चुका था, या फिर इन्होंने किसी और के लिए डेफिनेटली आपको छोड़ा था, लेकिन अब फाइनली आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो रहा है, बिकॉज यू बोथ आर सोलमेट्स। हो सकता है कि वो इंसान इनकी लाइफ में कार्मिक एक एनर्जी थी, जो कि जिसको ये रिलीज करके आपके पास आ रहे हैं। पर्पल, डेवलप योर मेंटल क्लैरिटी। नंबर 39, हो सकता है कि इनको पहले रियलाइजेशन नहीं थी अबाउट योर कनेक्शन एंड देयर कनेक्शन, क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो। पहले इन्होंने एक कामिक साइकिल को या एक कामिक कनेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके उसके साथ इन्होंने अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश की, लेकिन देन दे रियलाइज कि इट्स नॉट गोना वर्क, बिकॉज अल्टीमेटली आप दोनों मेंट टू बी हो। उसके अलावा स्कारलेट, अट्रैक्ट सक्सेस। नंबर 7, आप या आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल होगे इन द फील्ड वट एवर यू आर डूइंग, लाइक वट एवर फील्ड दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, और बी अ पार्ट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ, आप उसमें डेफिनेटली होल्ड ऑन, आप उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। आप जो भी कर रहे हो, आप करियर में, आपके करियर में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे इन वट एवर दैट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ राइट नाउ। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।